बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके घर में ये काम हो रहे हैं तो आप बर्बाद हो जाओगे, सारी बरकतें ख़त्म हो जाएंगी, कुछ बाकी नहीं बचेगा। अगर आपके घर में ये काम हो रहे हैं तो आज ही इन कामों को रोक दे, वरना कहीं आपका घर गुर्बत में ही ना डूब जाए, कहीं आपके घर में महताजी ना आ जाए और कहीं आप पर तंगदस्ती ना आ जाए और कहीं आपके घर की बरकतें इन कामों की वजह से दूर ना हो जाए। इसलिए हम आपको जिन कामों के बारे में बताने जा रहे हैं, इन कामों को बड़े गौर से सुने और इन कामों को आज ही रोक दें ताकि आप मज़कूरा परेशानियों से महफूज रह सकें। और इस पैगाम को अपने तमाम चाहने वालों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इन कामों से अपने आप को दूर रख सके। ये तमाम काम ऐसे हैं कि जिनकी वजह से घर की बरकतें उठना शुरू हो जाती हैं और जब बरकतें उठती हैं तो गुर्बत और तंगदस्ती ही मुकद्दर बनती है। प्यारे दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि ये काम कौन से हैं। इन कामों में सबसे पहला काम है ज़्यादा सोने की आदत। इस इंसान का हाफजा भी कमज़ोर होता है और ज़्यादा सोने की वजह से इंसान के अंदर सुस्ती और काहली पैदा होती है, जिसकी वजह से इंसान इबादत में भी सुस्ती करने लगता है। और ज़्यादा सोने की आदत की वजह से ज़्यादातर लोगों की फजर की नमाज कज़ा हो जाती है। ऐसे लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से जागते हैं, जिसकी वजह से इनके घर की बरकतें उठ जाती हैं। याद रहे कि फजर की नमाज का वक़्त बरकतों का वक़्त है। इस वक़्त अल्लाह की बरकत और रहमत नाज़िल होती है और रिज़्क़ के फरिश्ते आसमानों से बंदों का रिज़्क़ लेकर आते हैं। और जो लोग इस वक़्त में भी गफलत की नींद सो रहे होते हैं, इनके घरों से बरकत ख़त्म हो जाती है और यूं तंगदस्ती इनका मुकद्दर बनती है। इसलिए अगर आप भी इस काम के आदी हैं तो आज ही इस काम को तर्क कर दें। इसी तरह से रात को नंगे सर सोने वाले हजरात और ख़वातीन भी इस बात की एहतियात करें कि रात को नंगे सर नहीं सोना चाहिए। ख़ास तौर पर ख़वातीन इस बात का ख्याल रखें और रात को दुपट्टा लेकर सोएं। नंगे सिर सोना भी दुरुस्त नहीं है और ये भी घर में तंगदस्ती की एक वजह है। इसी तरह से बेहयाई भी ऐसा काम है जिससे घर की बरकत उठ जाती है। अक्सर लोग रास्तों में इर्द गिर्द खड़े होकर या बैठकर पेशाब कर रहे होते हैं और इस बात का ख्याल नहीं करते कि हया निस्फ ईमान है और ऐसा करने से रिज़्क़ में तंगी आ सकती है और घर में बेबरकती और गुर्बत की एक बड़ी वजह नमाज में सुस्ती है। जिस घर में लोग नमाज में सुस्ती करते हैं, इस घर में बरकत नहीं होती और गुर्बत इस घर में डेरे डाल लेती है। फजर की नमाज के बाद मस्जिद से जल्द निकल कर जाने से भी मना किया गया है। फजर की नमाज के बाद इंसान को चाहिए कि वो कुरान की तिलावत करे, ज़िक्र व अज़कार करे और मस्जिद से फ़ौरन ना निकले, बल्कि ये कोशिश करनी चाहिए कि सूरज तुलू हो जाने के बाद मुकरू वक़्त ख़त्म हो जाए तो 2 रकत नमाज सलात इशराक पढ़ कर आए। इसकी भी बड़ी फजीलत है। वालिदैन को इनके नाम से पुकारना भी घर में गुर्बत लाता है। अक्सर लोग अपने वालिदैन का नाम लेकर इनको पुकारते हैं, चाहे ये लाड प्यार में बेतकल्फ़ी की वजह से हो, लेकिन ये आदत है जो घर में तंगदस्ती का सबब है। इसीलिए इससे भी इज्तनाब करने की ज़रूरत है। बैतुल खला में वज़ू करना भी घर के अंदर से बरकत को ख़त्म करता है और ये भी ऐसी आदत है कि जिसमें अक्सर लोग मुब्तला हैं, क्योंकि घरों के अंदर जो अटैच बाथ बनाए जाते हैं, इनमें लैट्रीन और गुसल खाने की एक ही जगह बनाई जाती है और वज़ू भी इसी बैतुल खला में किया जाता है। वज़ू की जगह अलग से बनानी चाहिए और वज़ू किसी पाक जगह पर करना चाहिए। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस काम को आज ही रोक दें और वज़ू पाक जगह पर किया करें ताकि घर में बरकतें आएँ। दस्तरख्वान पर खाने पीने की अशिया को छोड़ देना और इन्हें अच्छी तरह से साफ़ ना करना भी ऐसी आदत है कि जो घर से बरकत को दूर करती है। इसलिए चाहिए कि दस्तरख्वान को अच्छी तरह से साफ़ किया जाए और वो जो ज़र्रे दस्तरख्वान पर गिर जाए तो इनको फौरी तौर पर उठा लेना चाहिए। इनको दस्तरख्वान पर वैसे ही छोड़ देना और दस्तरख्वान पर लिपेट देना दुरुस्त नहीं। इससे ही आप पर तंगदस्ती और गुर्बत आ सकती है। और दस्तरख्वान को उठाएं तो दस्तरख्वान को उठाने की दुआ लाजमी पड़े। एक और काम जो कि अमूमी तौर पर घर में किया जाता है वो है प्याज और लहसुन के छिलकों को जला देना।
अक्सर औकात वो ख़वातीन जो घर मिट्टी के चूल्हों में लकड़ियाँ जलाती है, इनकी ये आदत होती है कि वह प्याज और लहसुन छीलने के बाद इनके छिलकों को चूल्हे में जला देती है। इस काम से सख्ती से मना किया जाता है, इसलिए अगर आपके घर में ये काम होता है तो इस काम को लाजमी रोक दें। अक्सर ख़वातीन कपड़ों से झाड़ू का काम लेती हैं और झाड़ू की बजाय कपड़े से सफाई करती हैं। ये आदत भी ठीक नहीं, इससे भी इज्तनाब करना चाहिए और रात के वक्त झाड़ू लगाने से भी इज्तनाब करना चाहिए। इसी तरह से कूड़े को घर में रख कर छोड़ना, ये भी घर से बरकत उठने का सबब है। इसलिए चाहिए कि कूड़े को घर से जितना जल्दी हो सके बाहर फेंक दे और कूड़े के घर में ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ें। दरवाजे के किसी हिस्से से टेक लगाकर खड़ा होना भी ऐसा काम है जिससे मना किया गया है और ये काम भी घर में बेबरकती का सबब है, इसलिए ऐसा करने से भी इज्तनाब करना चाहिए। इसी तरह से पहने हुए कपड़ों को सी लेना भी ऐसा काम है कि जिससे मना किया जाता है। अगर कपड़े को सीने की नौबत आए तो चाहिए कि कपड़ा उतार कर फिर इसको सिया जाए और इसके बाद उसको पहना जाए। और इसी तरह पहने हुए कपड़ों से मुंह साफ करना भी ऐसी आदत है कि जिससे घर की बरकत ख़त्म हो जाती है और ये आदत भी बहुत आम है। और अगर टॉवल ना मिल रहा हो तो कपड़ों के साथ भी मुंह साफ कर दिया जाता है। घर के अंदर मकड़ी के जालों को लगे हुए छोड़ना भी घर से बरकत उठने का सबब है। तकिया के ऊपर बैठना भी दुरुस्त नहीं है। अक्सर लोग तकिए पर बैठ जाते हैं और फिर उसी तकिए पर सर रखते हैं। ये काम भी ऐसा है जो कि दुरुस्त नहीं, इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। एक और काम जो घर में गुर्बत और तंग दस्ती का सबब है वो ये है कि रोटी को दांतों से कुतर कर खाना। याद रहे कि हमेशा रोटी को तोड़कर लुकमा बनाकर खाना चाहिए, दांतों से काट कर नहीं खाना चाहिए। आजकल हमारे माशरे में बहुत सी खाने की चीज़ें ऐसी मौजूद हैं कि जिनको दांतों से काट कर खाया जाता है, मसलन बर्गर, शवारमा वगैरह। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको ज़्यादातर दांतों से काट कर खाया जाता है, इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। ख़वातीन अक्सर अपने बच्चों को बुरा भला कहती हैं और इनको बददुआएं देती हैं। ये भी ऐसा काम है जिससे घर में तंग दस्ती आती है और ख़वातीन की ये भी आदत होती है कि वो तंग दस्ती के गाने गाती रहती हैं और नाशुक्री की बातें करती हैं। ये भी ऐसा काम है जो घर से बरकत को ख़त्म करता है और घर में गुर्बत लाता है। टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करना भी ऐसा काम है कि जिससे मना किया गया है। अगर आपके घर में भी कंघी टूटी है तो आज ही इस कंघी को फेंक दें और नई कंघी लेकर आएं और वही इस्तेमाल किया करें। कपड़े खड़े होकर पहनना भी ऐसी आदत है जिससे मना किया गया है, इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी कपड़े पहने तो बैठ कर पहना करें। खड़े होकर कपड़े ना पहने। अंधेरे में खाना खाना भी ऐसा काम है जिससे घर की बरकत उठ जाती है और घर में गुर्बत आती है, इसलिए जब भी खाना खाएं तो रोशनी का इंतज़ाम करके खाया करें। और दरवाजे में बैठकर खाना खाने से भी मना फरमाया गया है और मैयत के साथ भी खाना खाने से मना किया गया है। और जनाबत के बाद या एहतलाम के बाद गुस्ल के बगैर ही खाना खाना, ये भी घर में गुर्बत आने की बड़ी वजह है। अक्सर लोग इसकी परवाह नहीं करते और गुस्ल करने में सुस्ती करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस काम से आज ही तौबा करें और इस काम से बाज आ जाएं। दोस्तों, ये तमाम काम ऐसे हैं कि जो घर में बरकत को ख़त्म करने वाले और घर में तंगदस्ती और गुर्बत का सबब हैं। इन कामों की वजह से घर में परेशानी आती हैं, इसलिए चाहिए कि अपने घरों में देखा जाए कि अगर ऐसे काम मौजूद हैं तो इनको रोका जाए ताकि हमारे घर बेबरकती से महफूज रहे।